लोग बहुत भयभीत हो चुके थे उन हाथियों से। और जिस दिन से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई और चंडी हवन प्रारंभ हुआ, उस दिन से आज 140 दिन हो चुके हैं, तब से किसी भी व्यक्ति के यहाँ हाथी नहीं दिखा। तब से यहाँ हाथी नहीं, कोई भी नहीं दिखता है, ना कोई जानवर दिखते हैं। सुगर भी आए पहले अंदर को घुस के जाल के अंदर, अब कोई जानवर नहीं दिखते हैं। इतने दिन हमें रहते हो गया है, कोई जानवर का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। चीज़ें तब ज़्यादा क्लियर होती हैं जब यहाँ पे रहने वाले लोग और जो लगातार यहाँ पे महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं और चंडी पाठ कर रहे हैं, वो अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आश्रम के हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो रोहित आचार्य जी, आप थोड़ा सा अपना अनुभव भी बताइए, और जब से आप जुड़े हुए हैं क्या क्या यहाँ पे जो अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। ये यज्ञ 5वां महीना यज्ञ का चल रहा है और इस यज्ञ से अद्भुत ऊर्जाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ आने वाले लोगों को भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। तो हम लोग तो यहाँ प्रारंभ से आज तक हैं, तो इस यज्ञ से अनुभव, और आप देख सकते हैं कि ऋषि धाम जितने एकड़ में ये फैल रखा है और चारों तरफ जंगल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जंगल ही है। तो यहाँ पहले हाथी बहुत उत्पात मचाते थे, चारों तरफ वे जाल की बाउंड्री हो रखी, तो चारों तरफ जाल की बाउंड्री हाथी तोड़ देते थे, आते थे, काफ़ी परेशान हो चुके थे काफ़ी हद तक। तो पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए आज्ञा दी कि माता जी का चंडी पाठ शुरू करते हैं, जिससे हाथियों का स्तंभन करें, हाथियों को बांध दे कि हमारे इस क्षेत्र में ना आए। हाथी तो इतना वैसे तो गांव में मकान के पास तक पहुंच जाते थे, लोग बहुत भयभीत हो चुके थे उन हाथियों से। और जिस दिन से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई और चंडी हवन प्रारंभ हुआ, उस दिन से आज 140 दिन हो चुके हैं, तब से किसी भी व्यक्ति के यहाँ हाथी नहीं दिखा। क्या बात। उस चंडी पाठ से इतना चमत्कार हुआ कि आज तक हाथी किसी को भी नहीं दिखा। पूरे गांव वाले लोग भी इस घटना से आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्या हुआ जो कि हाथी नहीं आ रहे। इस समय तो इतने हाथी आते, तो प्यास के कारण इधर जल भी होता था तो इधर ही आते थे, लेकिन जब से चंडी पाठ हुआ आज तक हाथी यहाँ पे नहीं आए। अच्छा, हमने ऐसा भी सुना क्या है, देखा भी है, देखा तो हमने बाकायदा वीडियो के अंदर पे ये चीज़ें देखी हैं या फिर उसकी फ़ोटोग्राफी देखी हुई है कि यहाँ पे आजकल जो है सांप निकल रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? सांप यहाँ पूर्ण सत्य है। हम लोग लगातार यहाँ 6 दिन तो हम लोग लगातार देखे सांप। यहाँ हमको जब हम लोग सुबह यज्ञशाला में प्रवेश करते थे, हमको पहले दिन तो चौखट पे मिला, और जो मिले हमको मरे हुए मिलते थे। और सब में एक अद्भुत बात थी कि जितने भी सर्प मिले सब में जो भी चोट के निशान जो भी एक जैसे थे, किसी में भी भिन्न मात्र के लिए अलग नहीं था, सारे में एक जैसे चोट के निशान थे। पहले दिन चौखट पे मिला, दूसरे दिन प्रधान कुंड मृत्युंजय के सामने मिला, तीसरे दिन दक्षिण द्वार के पास मिला, मतलब इसी तरह यज्ञशाला की चारों तरफ। उसके बाद फिर जीवित अभी कल भी एक नाग देवता यहाँ पे, और कुटिया के बाउंड्री हो रखी थी, कुटिया के ऊपर पूरा आराम से लिपट रखे हैं और बढ़िया फनखाड़ करके, और उनके पूरा जो है गऊ के खूर वगैरह होते हैं वो सारे बने थे। मतलब बहुत ही विचित्र नाग था, कल भी हम लोगों को दिखा। अच्छा, तो ये सांप आ रहे हैं, ये तो एक शोध का विषय है जी। इसको तो हम मानेंगे ही। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये अपने मतलब इन शक्तियों के जो शक्तियाँ केंद्रित हो रही हैं, या लगातार जो मंत्रों के उच्चारण और हवन कुंड से जो शक्तियाँ निकल रही हैं, उनके द्वारा ये अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं? क्या हम बिल्कुल बिल्कुल कोई ना कोई तो इसका कारण है ही कि उन जो ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है, उन ऊर्जा से उनको क्या मिल रहा है जिसके कारण वो अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो कुछ में कुछ तो इसका कारण है। तो उन ऊर्जा और उन शक्तियों का हो सकता है पूर्व जन्म में उनका कुछ ऐसे ही रहा हो प्रारब्ध कि उनको यहीं पे आकर के प्राण तक दें, यहीं पे उनकी मुक्ति होनी है। तो कुछ तो इसका एक बड़ा ही विचित्र कारण है, और इसको ज़्यादा विस्तार से तो पूज्य गुरुदेव जी ही बता सकते हैं, और उसका वो शोध भी कर रहे हैं, उसको जानने की पूर्ण कोशिश करने की ऐसा क्या है, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको आगे जानकारी मिल जाए। चलिए, बहुत अच्छा है। आगे हम और भी आचार्य
लोगों से बात करेंगे। हरिओम। तो इस समय पे हमारे साथ पे महेश गुप्ता जी हैं, जो इस समय पे स्थानीय निवासी भी हैं और इस ऋषि धाम प्रांगण का कृषि का कार्य भी देख रहे हैं। ये पिछले 10 वर्षों से इसी स्थान पे हैं और लगातार हो रहे बदलावों का अनुभव इनसे ज़्यादा हो सकता है शायद किसी ने भी नहीं किया। आप पहले तो अपना अनुभव बताइए और फिर ये बताइए कि आपने क्या क्या उगा रखा है आजकल। हाँ, जनवरी से यहाँ यज्ञ जब से गुरु जी ने प्रारंभ की है, उससे पहले हाथी बहुत परेशान करते थे। हम यहाँ परिवार सहित रहते थे, चारों तरफ आ जाते थे, रात में भी लाइट लेके उन्हें भगाना पड़ता था और जाल भी तोड़ते थे। जब से गुरु जी ने चंडी उनको बताया, चंडी यज्ञ का पाठ शुरू किया, जब से यहाँ हाथी नहीं, कोई भी नहीं दिखता है, ना कोई जानवर दिखते हैं। सुगर भी आए पहले अंदर को घुस के जाल के अंदर, अब कोई जानवर नहीं दिखते हैं। इतने दिन हमें रहते हो गया है, कोई जानवर का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। हमने यहाँ ऋषि धाम में भिंडी, लौकी, तोरी, ओगनी कर रखी है, सारी सब्जी लगा रखी हैं, अच्छी होती हैं। इसमें ना खाद का प्रभाव, ना दवाइयों का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं है और सब्जी सुंदर उगती हैं। इसमें सरसों भी की थी, मसूर भी की थी और टमाटर भी बहुत सारे लगाए हुए थे, सारे अच्छे हुए, कोई फसल में दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत अच्छा यहाँ हो रहा है।